प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज 2 मार्च 2026 है और आज की इस गहरी चर्चा में हम शिव बाबा की आज की मुरली पर विचार सागर मंथन करने वाले हैं। ओम शांति। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज का ये विचार सागर मंथन बहुत ही गहरा और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, एकदम सही कहा। तो हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम आज की मुरली के प्रश्नोत्तर, उसमें छिपे मुख्य ज्ञान, धारणा, वरदान और स्लोगन के सबसे महत्वपूर्ण रत्नों को बाहर निकालेंगे। और सिर्फ निकालेंगे नहीं, बल्कि उनके व्यावहारिक पहलुओं को, मतलब जो हमारी रोजमर्रा की धारणा है, उसे भी समझेंगे। बिल्कुल। बाबा ने आज मुरली में याद की यात्रा और दूसरों को याद कराने की जो जिम्मेदारी है, उस पर बहुत जोर दिया है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। है ना? इस पूरी चर्चा में जैसे वो ओम नमः शिवाय गीत की गूंज होती है ना, उसी गूंज के साथ हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे अपनी बुद्धि को भटकने से रोका जाए। क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर चलना सिर्फ कुछ नियमों को मान लेना तो नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह से बदलना है। बिल्कुल, चेतना का परिवर्तन। हाँ, और आज की मुरली में जो बातें बताई गई हैं, वे हमें हमारे ही मन की कार्यप्रणाली को समझने का एक बहुत ही स्पष्ट आईना दिखाती हैं। सही कहा। तो चलिए आज की मुरली के उस पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बताइए। बाबा ने आज मुरली में ये मुख्य प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन बच्चों पर है। ये सवाल बहुत ही गहरा है। और उत्तर में स्पष्ट किया गया कि जो निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर यह जिम्मेदारी सबसे अधिक है। ये बात सुनने में मतलब बहुत सीधी लगती है, लेकिन अगर इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहाँ टीचर का अर्थ सिर्फ गद्दी पर बैठना या सिर्फ क्लास कराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा ने आज मुरली में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर योग कराते समय टीचर की अपनी बुद्धि बाहर भटकती है, तो वो सर्विस की जगह डिससर्विस कर रहे हैं। डिससर्विस, ये बहुत भारी शब्द है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति सामने बैठा है, कई साधक उसे देखकर अपनी आंतरिक शांति खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो सामने बैठा है, उसके अंदर ही विचारों का युद्ध चल रहा है। वो शायद किसी सांसारिक चिंता में उलझा है। आध्यात्मिक विज्ञान तो यही कहता है कि विचार एक बहुत ही शक्तिशाली तरंग है। बिल्कुल, वाइब्रेशंस तो फैलती हैं। तो अगर केंद्र में बैठे व्यक्ति का मन ही अशांत है, तो वो पूरे वायुमंडल में अशांति ही फैलाएगा ना। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर इसे आज के जीवन के किसी उदाहरण से समझें तो कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों को तनाव मुक्त रहने पर भाषण दे रहा है, लेकिन अंदर से उसकी अपनी ईएमआई या ऑफिस की राजनीति की चिंता चल रही है। वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। लोग उसके शब्दों को तो सुनेंगे, लेकिन उसकी ऊर्जा से जुड़ नहीं पाएंगे। बाबा ने इसके लिए मुरली में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया है। हाँ, आशिक और ममाशुक का। एकदम सही। बाबा कहते हैं कि एक टीचर को ममाशुक यानी अपने प्रियतम बाबा का सच्चा आशिक बनना है। और ये रूपक अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। एक सच्चे आशिक की खासियत क्या होती है? उसका ध्यान सिर्फ एक पर होता है। बिल्कुल। उसकी नजर, उसका ध्यान, उसका पूरा वजूद सिर्फ अपने प्रियतम पर केंद्रित होता है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसकी एकाग्रता नहीं टूटती। सही बात है। जब एक साधक इस स्थिति में बैठकर दूसरों को योग कराता है, तब जाकर वो असली शांति की किरणें फैला सकता है। लेकिन अगर कोई देह अभिमान में आकर बैठता है और उसकी बुद्धि भटकती है, तो बाबा ने इसे बहुत कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है। हाँ, कि ये पुण्य नहीं बल्कि पाप का काम बन जाता है। ये मार्ग पर नियत और आंतरिक सच्चाई का कितना अधिक महत्व है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर लोग अक्सर खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं। हाँ, एक प्रकार का आवरण ओढ़ लेते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में मुरली में खुद ब्रह्मा बाबा ने अपना जो निजी अनुभव साझा किया है, वो बेहद पारदर्शी है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है वो। ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि कभी-कभी बहुत सारे बच्चों का बोझ होने के कारण, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी के चलते, वे खुद भी याद भूल जाते हैं। सोचिए, प्रजापिता खुद अपनी स्थिति को इतनी सरलता से स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यही ईमानदारी तो इस मार्ग की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा बाबा का ये अनुभव हर उस साधक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो ये सोचता है कि आध्यात्मिक उन्नति एक सीधी रेखा में होती है। बिल्कुल, ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता। ये मार्ग मेहनत का है, जद्दोजहद का है। अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई ऐसा महसूस करता है कि आज उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो योग में बैठने लायक नहीं है, तो उसे ये बात साफ साफ बता देनी चाहिए।
हाँ, छुपाना नहीं चाहिए। धोखे में रखना या लोगों के सामने एक परफेक्ट होने का नाटक करना, ये सिर्फ अहंकार को बढ़ावा देता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी तो हम उन पर काम कर सकते हैं ना। बहुत सही पॉइंट है ये। अपनी असलियत को पहचानना सबसे जरूरी है। और यहीं पर बाबा ने आज मुरली में सीढ़ी के चित्र का जिक्र किया है। सीढ़ी का चित्र। बाबा ने कहा कि ये सीढ़ी का चित्र फर्स्ट क्लास है और इसमें त्रिमूर्ति या गोले के चित्र से भी ज्यादा ज्ञान है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर लोग त्रिमूर्ति को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन बाबा ने सीढ़ी के चित्र को इतना महत्व दिया। देखिए, सीढ़ी के चित्र को इतना महत्वपूर्ण बताने के पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है। ये चित्र सिर्फ एक साधारण अवधारणा नहीं है, ये एक पूरा क्रोनोलॉजिकल मैप है। बिल्कुल, 84 जन्मों का पूरा हिसाब। हाँ, ये सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। त्रिमूर्ति या गोले का चित्र हमें ईश्वर के कर्तव्य और दुनिया के चक्र का ज्ञान देते हैं, लेकिन सीढ़ी का चित्र सीधे तौर पर हमारी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़ता है। हमारी अपनी कहानी है उसमें। एकदम सही। ये इस सवाल का जवाब देता है कि हम असल में कौन थे, कहाँ से आए और समय के साथ हमारी चेतना का पतन कैसे हुआ। मतलब ये समझना कि हम असल में उसी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, ये किसी भी मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होता है। बिल्कुल, ये चित्र हमारी खोई हुई आध्यात्मिक पहचान को वापस लाता है। और इसी पहचान के विषय पर बाबा ने मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया है। हाँ, वो सिंध वाला उदाहरण ना। बिल्कुल। बाबा ने बताया कि कैसे क्लास में कभी-कभी मुसलमान भाई भी आते थे, जैसे सिंध का उदाहरण दिया गया कि वहां 5-6 आते थे, और वे भी इस ज्ञान को गहराई से सुनकर ये समझ जाते थे कि वे असल में देवता धर्म के ही थे, जो समय के साथ कन्वर्ट हो गए। ये दिखाता है कि आत्मा की मूल स्मृति को अगर सही ज्ञान मिले तो वो किसी भी धर्म या मान्यता के आवरण को पार कर सकती है। एकदम सही। आत्मा अपनी असलियत पहचान लेती है। बिल्कुल। और ये घटना माया की परीक्षा और हमारी नींव की मजबूती को भी सामने लाती है। सत्य को पहचान लेना पहला कदम है, लेकिन उस पर टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। टिके रहना ही तो असल मेहनत है। जो असल ब्राह्मण धर्म के संस्कार वाले होंगे, जिन्होंने 84 जन्मों का पूरा चक्र लिया होगा, उनकी नींव बहुत गहरी होगी। वे इस ज्ञान को सुनकर कभी हिलेंगे नहीं। वो अडोल रहेंगे। लेकिन जो लोग देह अभिमान के कारण या दुनियावी आकर्षणों में फंसे होंगे, वे माया की परीक्षाओं को पार नहीं कर पाएंगे। माया हर उस कमजोरी पर वार करती है जिसे हमने अभी तक नहीं जीता है। बिल्कुल। इसलिए अपनी जड़ों को पहचानना और उन पर दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है। और इसी दृढ़ता और संघर्ष को समझाने के लिए बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी का प्रयोग किया है। बाबा ने कहा कि जैसे कांग्रेसियों ने विदेशियों से यानी फॉरेनर्स से अपना राज्य वापस लेने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जफाकशी की, ठीक वैसे ही हमें रावण से अपना राज्य वापस लेना है। जफाकशी, ये शब्द बहुत गहरा है। हाँ, कायर होकर नहीं बैठना है। ये जफाकशी शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े पुरुषार्थ की मांग करता है। ये तुलना हमें उस मानसिक युद्ध की गंभीरता को समझाती है जो हर साधक के अंदर चल रहा है। जैसे उस स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत बलिदान और अथक प्रयास हुए थे, वैसे ही 21 जन्मों की सुख की बादशाही प्राप्त करने के लिए भी कोई साधारण प्रयास काम नहीं आएगा। बिल्कुल, हमें अपना राज्य वापस लेना है। और यहाँ हमारा दुश्मन कोई बाहरी विदेशी नहीं है, बल्कि रावण है, जो हमारे ही अंदर बैठे 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रतीक है। और ये विकार बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे विचारों और आदतों में बस गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए कायर होकर बैठने का मतलब है अपनी ही कमजोरियों के सामने घुटने टेक देना। सही बात है। इस राज्य को वापस लेने के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण और अटूट हिम्मत की आवश्यकता है। अब जब हम इस आंतरिक युद्ध और सेवा की बात कर रहे हैं, तो सेवा के तरीके पर बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही गहरी और कठोर लगने वाली शर्त रखी है। हाँ, वो भोजन वाली शर्त। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि दिल में सेवा का ऐसा जुनून होना चाहिए कि जब तक हम किसी को ज्ञान देकर आप समान ना बना लें, यानी अपने जैसा ना बना लें, तब तक हमें भोजन ही नहीं खाना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है। हाँ, अगर इसे शाब्दिक रूप में लिया जाए तो ये बहुत कठोर लग सकता है। कोई नया व्यक्ति इसे सुनकर डर भी सकता है। तो इसका असली भाव क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शारीरिक दंड या भूखे रहने का
नियम नहीं है। ये असल में आध्यात्मिक भूख और इंसानियत के प्रति सच्ची रहमदिली का एक बहुत बड़ा रूपक है। जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि दुनिया में मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जी, दुखों और चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो एक सच्चे सेवक के अंदर करुणा जगनी चाहिए। एक तड़प होनी चाहिए दूसरों के लिए। ये करुणा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उसे अपना व्यक्तिगत सुख, यहाँ तक कि अपना भोजन भी तब तक स्वीकार्य ना लगे जब तक वो किसी अशांत आत्मा को रास्ता न दिखा दे। हाँ, शिव बाबा की भंडारी सबको सुख और शांति बांटती है। मास्टर दाता बनना है। हाँ, बाबा चाहते हैं कि हर साधक उसी तरह का मास्टर दाता बने जिसके लिए दूसरों का आध्यात्मिक कल्याण अपनी शारीरिक जरूरतों से भी ऊपर हो जाए। और ये मास्टर दाता बनने की जो भावना है, इसे बनाए रखने के लिए कुछ साधनों की भी जरूरत होती है। बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही व्यावहारिक बात उठाई है। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए, उन्हें नया उमंग उत्साह देने के लिए मैगजीन निकलती है। हाँ, मैगजीन का जिक्र आया है। लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे इसे पढ़ते ही नहीं हैं। वे शायद इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये लापरवाही मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी विडंबना को दर्शाती है। अक्सर जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसकी कीमत भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। जो लोग दिन रात ईश्वरीय ज्ञान को संकलित करके मैगजीन निकालते हैं, वे बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे सर्विसेबल बच्चों को पूरा रिगार्ड देना चाहिए और उन्हें आफरीन देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, जब कोई साधक इन मैगजीन्स को पढ़ता है तो उसका दिमाग नए दृष्टिकोणों से वाकिफ होता है, उसे नए पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ ज्ञान को एक बार सुन लेना काफी नहीं है, उसे बार बार पढ़ना, अलग अलग तरीकों से समझना ही एक साधक को खुद भाषण करने के योग्य बनाता है। तो ये हमारी अपनी ही बौद्धिक क्षमता को निखारने का एक साधन है। एकदम सही। और यही बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को जीवन में उतारने की बात आज की मुरली की मुख्य धारणा में बहुत सुंदरता से कही गई है। धारणा के लिए बाबा ने सार दिया है कि राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है, रहमदिल बनना है और सबसे बड़ी बात, देहाभिमान में आकर कोई डिससर्विस नहीं करनी है, हमेशा पुण्य का काम करना है। बिल्कुल। ये धारणा एक तरह से पूरे जीवन का निचोड़ है। और ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब इंसान रहमदिल होता है तो वो देह अभिमान से दूर हो जाता है। कैसे? क्योंकि देह अभिमान हमेशा खुद को सर्वोपरि रखता है, जबकि रहमदिली दूसरों के दर्द को समझती है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो सबके दिल खुश होती है, और यही वो पुण्य है जो राजाई का मेडल दिलाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने से जोड़ा इस धारणा को। और मजबूत करने के लिए आज का जो वरदान है वो एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। वरदान आज का बहुत खास है। हाँ, बाबा ने वरदान दिया है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। ये वेस्ट को वेट कहना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। सच कहूं तो ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। हम दिन भर में हजारों ऐसे विचार करते हैं जिनका हमारी प्रगति से कोई संबंध नहीं होता। बीती हुई बातों का अफसोस, भविष्य की चिंताएं, हाँ, दूसरों की आलोचना, ये सब व्यर्थ या वेस्ट संकल्प हैं। और ये सिर्फ हवा में गायब नहीं होते, ये हमारी आत्मा पर एक बहुत भारी वजन बन जाते हैं। एकदम सही। इसी वजह से कई बार लोग बिना कोई शारीरिक काम किए भी मानसिक रूप से थका हुआ और भारी महसूस करते हैं। जब कोई साधक इस भारीपन के साथ ध्यान में बैठता है तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। तो इस वजन को कैसे खत्म किया जाए? बाबा ने इसका उपाय बताया है, मनन शक्ति। जैसे हम भोजन करते हैं, पर जब तक वो शरीर में जाके पचता नहीं है तब तक उससे ताकत नहीं मिलती। ज्ञान का भी ऐसा ही है। लेकिन आज के इस तेज तर्रार जीवन में कोई व्यक्ति इस ज्ञान का असल में मनन कैसे कर सकता है? इसे एक व्यवहारिक स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपको बिना किसी गलती के डांट दिया। तब तो व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। साधारण प्रतिक्रिया यही होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, ये सब वेस्ट है जो वेट बढ़ा रहा है। तो यहाँ मनन शक्ति का प्रयोग कैसे होगा? साधक इस घटना को ज्ञान की रोशनी में देखेगा। वो सोचेगा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सामने वाले का व्यवहार उसके अपने संस्कारों या किसी पुराने कर्म हिसाब का परिणाम हो सकता है। मुझे इस नकारात्मकता को ग्रहण नहीं करना है। वाह! यह विचारों को चबाना, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना ही असली मनन है। जब ये आदत बन जाती है तो व्यर्थ खत्म हो जाता है और आत्मा शक्तिशाली अनुभव करने लगती है। कितना सटीक उदाहरण है।
विचारों को चबाकर उनसे शक्ति निकालना ही असल पुरुषार्थ है। और जब ये शक्ति आती है तो जीवन में सरलता अपने आप आ जाती है। यही आज के स्लोगन का भी संदेश है। स्लोगन क्या है आज का? बाबा ने कहा, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ये समय और स्वभाव के बीच का जो संबंध है, ये बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। सरलता असल में जीवन को जीने का सबसे कुशल तरीका है। जो लोग स्वभाव से बहुत जटिल या उलझे हुए होते हैं, वे हर छोटी बात में कोई ना कोई मतलब निकालते हैं, बहस करते हैं और खुद को सही साबित करने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। अपनी ही उलझनों में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत एक सरल व्यक्ति पारदर्शी होता है। वो दिखावे में नहीं पड़ता, जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं। सरलता का मतलब कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान अंदर से कितना सुलझा हुआ है। और ये सुलझा हुआ इंसान ही हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जैसा कि आज के अव्यक्त इशारों में बताया गया है, बाबा ने कहा है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब व्यर्थ चिंतन है। ये क्या और क्यों के सवाल इंसान को हमेशा अतीत या भविष्य में उलझाए रखते हैं। जब किसी साधक का फाउंडेशन यानी ये अटल विश्वास पक्का होता है कि सब कुछ कल्याणकारी है, तो वो निर्भय हो जाता है। उसे कोई डर नहीं सताता। एक निश्चय बुद्धि आत्मा इस बात को समझती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न दिखें, वे उसकी स्वस्थिति को नहीं हिला सकती। वो अपनी आंतरिक स्थिरता से हर बाहरी चुनौती पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर लेती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को एक सूत्र में पिरोएं, तो यह स्पष्ट होता है कि चाहे हम किसी को ज्ञान देने के लिए निमित्त बने हों या अकेले अपनी याद की यात्रा में बैठे हों, हमारी आंतरिक स्थिति ही सब कुछ तय करती है। बिल्कुल, हमारी स्थिति ही हमारा दर्पण है। हमें अपनी बुद्धि को भटकने से रोकना है, ज्ञान का गहरा मनन करके आत्मा से व्यर्थ के भारी बोझ को उतारना है और अपने स्वभाव को सरल बनाकर एक निश्चिंत अवस्था प्राप्त करनी है। यही आज की चर्चा का मूल तत्व है। और इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार है जिस पर हर साधक को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? हमने आज बुद्धि का भटकने की बात की, मन के शोर को शांत करने की बात की, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी बुद्धि भटकती क्यों है? शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम उस सन्नाटे से, उस संपूर्ण शांति से अंदर ही अंदर डरते हैं। हमने जीवन भर बाहरी शोर को अपना साथी बना लिया है, और जब हम अकेले शांति में बैठते हैं तो हमें खुद से ही मिलना पड़ता है, अपनी कमियों से रूबरू होना पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। शायद इसीलिए मन भागकर किसी व्यर्थ के शोर में छिप जाना चाहता है। तो आज के बाद जब भी शांति से बैठें, तो जरा सोचिए कि आपका दिमाग एक ऐसा ट्रांसमिटिंग स्टेशन बन गया है जो दुनिया में शांति की तरंगे भेज रहा है, या फिर ये व्यर्थ के शोर से भरा हुआ है। क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम? बिल्कुल। बाबा के कहे अनुसार हमारी मानसिक अवस्था सिर्फ हमारी नहीं है, वो पूरे वायुमंडल को प्रभावित कर रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि शोर को कैसे रोका जाए। असली सवाल ये है कि क्या हम बिना किसी डर के, पूरी सरलता और सच्चाई के साथ अकेले अपने आप से मिलने का साहस जुटा सकते हैं। आज आपका मन दुनिया को क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सचमुच झकझोर देने वाला विचार है। बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन खुद के बनाए शोर और सन्नाटे के डर का सामना करना ही असली जफाकशी है। इसी गहरे और आत्ममंथन वाले विचार के साथ हम आज के इस विचार सागर मंथन को यहीं विराम देते हैं। आशा है आज की ये चर्चा सभी को अपनी आंतरिक यात्रा में एक नई दिशा देगी। ओम शांति। ओम शांति।